तेरे चरणों में। बाइबल में मरियम नामक कुछ स्त्रियों का जिक्र है, परंतु आज का बाइबल संदेश विशेष रूप से लाजर की बहन मरियम के व्यक्तित्व पर आधारित है। उसके विषय में हम बाइबल में 3 बार पढ़ते हैं जब उसका जिक्र प्रभु यीशु के चरणों से जोड़कर किया गया। पहली बार लूका 10 का 38 और 39 में जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। दूसरी बार यूहन्ना 11 का 32 में जब मरियम वहां पहुंची, यहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तीसरी बार यूहन्ना 12 का 3 में तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। हम इन 3 जगहों पर केवल मरियम के चरित्र का प्रकटीकरण ही नहीं देखते, परंतु पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के व्यक्तित्व को भी उजागर करता है। चरणों में बैठने वाले के रवैये को बतलाता है कि वह अपनी अयोग्यता के प्रति जागरूक होने के साथ साथ जिसके चरणों में बैठा है उसकी योग्यता से भी कायल है। दूसरा, उसकी यह मुद्रा इस बात का प्रतीक है कि जिसके चरणों में वह बैठा है उस समय वह उसी में मगन है। तीसरा, वह गुरु चरणों में एक शिष्य के रूप में बैठकर उससे सीखता है। पहला वाक्य लूका 10 में, मरियम एक शिष्य के रूप में। लूका रचित सुसमाचार के अध्याय 10 के अंत में अंकित वचन में हम 2 बहनों के बारे में पढ़ते हैं। उनमें से मार्था नामक बहन ने प्रभु यीशु को अपने घर में उतारा। क्योंकि घर में मेहमान आया हुआ था, इसलिए उसकी मेहमानदारी में मार्था काफ़ी व्यस्त थी। इसी वजह से वह आकर प्रभु जी से कहती है, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु यीशु से उसकी इस विनती में मार्था की व्याकुलता स्पष्ट दिखाई देती है। मार्था बहुत सी बातों के लिए चिंतित थी, परंतु ये बातें दूसरे दर्जे की थी। इस वाक्य में हम एक बहन को प्रभु के लिए व्यस्त देखते हैं और दूसरी को प्रभु के साथ। हमें शब्दों में थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है, पर असल में जो वहां पर हो रहा था उसमें बहुत बड़ा फर्क था। मार्था चाहे सब व्यवस्था प्रभु यीशु के लिए कर रही थी, परंतु उसका ध्यान प्रभु से ज्यादा वह जो उसके लिए कर रही थी उस पर केंद्रित था। इसके विपरीत मरियम का ध्यान प्रभु जी पर केंद्रित था। प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। वह अपनी सेवा करवाने नहीं, परंतु सेवा करने, अर्थात खाली दिलों को परमेश्वर पिता एवं अपने ज्ञान की खुशबू और प्रकाश से भरने आया था। प्रभु जी यूहन्ना 17:6 में कहते हैं, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। हम भी प्राय मार्था की तरह जो सेवा के नाम पर करते हैं उसमें इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अक्सर उत्तम भाग छूट जाता है। मार्था की काम में ज्यादा व्यस्तता के कारण वह विचलित थी। जो मार्था कर रही थी वह गलत नहीं था, परंतु उस समय जिस बात को प्राथमिकता दे रही थी वास्तव में वह गलत था। प्रभु यीशु ने यही बात उसे समझाई। मरियम ने उत्तम भाग को चुना। हमें इससे सबक लेते हुए अपनी दिनचर्या की प्राथमिकताओं की व्यवस्था इस रीति से करनी चाहिए कि ये हमारे और प्रभु के साथ हमारे समय बिताने के बीच में वादा न बने। पुराने नियम के अंदर
जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसकी सेवा करते, वह बाहर जाकर लोगों को सिखाते। हमें दोनों तरफ संतुलन बना के रखना सीखना चाहिए। मार्था प्रभु जी से सीखती और सेवा करती, यह उसके लिए प्रशंसनीय काम होता। उसके जीवन से हमें हमारी झलक दिखाई देती है कि प्राय हम उससे सीखने की बजाय सेवा के नाम पर बाहर की ओर ज्यादा भागते हैं। मरियम की उसके द्वारा उत्तम भाग चुनने की प्रशंसा करते हुए हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रशंसा का असली पात्र हमारा प्रभु यीशु है। यह उसी का कार्य था जिसकी प्रतिक्रिया मरियम ने उसके चरणों में बैठकर दी। श्रेष्ठ गीत अध्याय 1 की 4 आयत में यह कार्य स्पष्ट दिखाई देता है। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। यहां हमें प्रभु यीशु मसीह को एक गुरु एवं परमेश्वर को प्रकट करने वाले के रूप में पाते हैं। दूसरी ओर मरियम में हमें एक अच्छा शिष्य दिखाई देता है। दूसरा वाक्य यूहन्ना 11 में मरियम एक शोकित जन के रूप। यूहन्ना 11 में हम देखते हैं कि बीमारी और मृत्यु की काली परछाई ने बैतनिया के इस घर को घेर लिया। लाजर बीमार था और उसकी बहनें चिंतित और दुखी थी। दुख के इस समय में उनका ध्यान प्रभु यीशु की तरफ जाता है। इस वाकया में हम प्रभु यीशु को मानव रूप में परमेश्वर पर सदैव एक निर्भर मनुष्य के रूप में देखते हैं। यह उत्तम निर्भरता एवं परमेश्वर का इंतजार करना आयत 6 में अंकित है। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसी बीच लाजर की मृत्यु हो गई। जब प्रभु जी पहुंचते हैं तब तक लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके थे। यहूदी लोग बहनों को शांति देने के लिए आ जा रहे थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। आगे चलकर हम पढ़ते हैं कि जब उसे अपनी बहन मार्था से संदेश मिला कि गुरु तुझे बुलाता है, तब मरियम उससे भेंट करने को गई। उसने गुरु के संदेश का इंतजार किया। यही भेद है गुरु के चरणों में बैठकर सीखने का कि जो बात गुरु में सच्ची है वही उसके चेले में पाई जाती है। गुरु खुद मानव रूप में परमेश्वर पर आश्रित था और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर के समय का इंतजार करता था। अब वही बात मरियम में दिखाई देती है। वह अपने आप भागकर नहीं गई, परंतु जब गुरु का संदेश आया तब उसके प्रति आज्ञाकारिता दर्शाते हुए वह तुरंत उठ के गई। वचन सुनना और फिर उसके प्रति आज्ञाकारिता से जीना एक अच्छे शिष्य की पहचान है। उस घर में दुख की घड़ी बहुत बड़ी थी, पर इस अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे यीशु प्रभु ने अपनों के लिए प्रेम एवं सहानुभूति दिखाई। अपनों को इस हालत में देखकर वह आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। वह रोया, परंतु लाजर के लिए नहीं, क्योंकि उसे तो उसने जिंदा कर दिया। वह रोने वालों के साथ रोया और उनके दुखों को महसूस किया। हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। टूटे दिल से मरियम ने अपने इस बड़े दुख को जिस चरणों में रखा, अब वही पांव उसके दुख निवारण के लिए चल पड़े। शायद इसका अनुमान मरियम को भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। आयत 41 में यीशु ने आंखें उठाकर पिता का धन्यवाद करने के पश्चात लाजर को जिंदा किया। वह रोया क्योंकि वह मनुष्य है। उसने लाजर को जिंदा किया क्योंकि वह परमेश्वर है। वह शरीर में प्रकट परमेश्वर है। बाइबल कहती है यीशु मसीह कल और आज और युगनायुग एक सा है। ज्यादातर लोगों ने उसकी सामर्थ्य को देखा जब उसने मरे हुए लाजर को आवाज देकर बुलाया और जिंदा किया, परंतु मरियम ने उससे भी बढ़कर कुछ देखा। उसने प्रभु यीशु की उसके लिए सहानुभूति एवं प्रेम को देखा जो उसके आंसुओं में दिखाई दिया। हम सब जानते हैं कि हमारे मसीही जीवन में
समय समय पर हमें कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कितना अच्छा है कि हम इन दुखों, परेशानियों और कठिनाइयों में उसकी ओर मुड़े, सब कुछ उसके चरणों में रखें। वह हमारे हालातों को पूरी तरह से केवल समझता ही नहीं, परंतु उनमें हमारे साथ होकर उनका समाधान भी करता है। यहाँ हम प्रभु यीशु को एक महान दिलासा देने वाले एवं पुनरुत्थान और जीवन के रूप में पाते हैं। दूसरी ओर मरियम को एक शोकित जन के रूप में पाते हैं, जो अपने शोक में अपने गुरु की ओर मुड़ता है। तीसरा वाक्य यूहन्ना 12 में मरियम एक आराधक के रूप में। चारों सुसमाचार प्रभु यीशु को एक दाता के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। उसने सबको उनकी ज़रूरत के अनुसार दिया, यहाँ तक कि खुद को भी बलिदान के रूप में दे दिया। उसने लोगों को भोजन खिलाया। पर आज इस वाक्य में हम देखते हैं कि बैतनिया में उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। आज मुख्य अतिथि के रूप में वह वहाँ पर मौजूद था, बाकी सब उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। यहाँ पर हम फिर मार्था को सेवा करते हुए पाते हैं, परंतु यहाँ प्रभु यीशु के द्वारा मार्था को कोई सुधार वचन नहीं बोला जाता, जैसा कि लूका 10 में बोला था। दोनों जगह पर वह सेवा ही कर रही है, तो फर्क कहाँ पर है? लूका 10 में उसका ध्यान प्रभु जी के बजाय भोजन पर ज्यादा केंद्रित था, परंतु यहाँ इस अध्याय में उसका ध्यान भोजन के बजाय प्रभु जी पर केंद्रित है। बाइबल में लिखा है, वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। उसके लिए, इन शब्दों को पवित्र आत्मा यहां प्रमुखता से दिखा रहा है। वचन के इस अंश में हम आराधना से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पहला, मरियम का ध्यान ना लाजर पर ना ही अपनी बहन पर केंद्रित था, परंतु वह प्रभु में व्यस्त थी। उसका ध्यान मनुष्य के बजाय प्रभु पर केंद्रित था, परंतु आज लोगों का ध्यान प्रभु के बजाय मनुष्य पर ज्यादा केंद्रित है। बात यहां तक पहुंच गई है कि बहुत से मसीही लोग सभा में जाते ही किसी खास मनुष्य के नाम पर हैं। दूसरा, उसने बहुमूल्य इत्र लेकर प्रभु यीशु के पांवों पर डाला, जो केवल और केवल वह उसी के लिए लाई थी। वह जो लेकर आई वह केवल प्रभु के लिए था। एली याजक के समय याजक मेल बलि चढ़ाने से पहले ही परमेश्वर का हिस्सा भी ले जाते। जो परमेश्वर की संतुष्टि के लिए था, उसे वह अपनी संतुष्टि के लिए ले जाते। आराधना सभा में हम परमेश्वर की ओर से पहले से ही आशीषित विश्वासियों के रूप में परमेश्वर की महिमा एवं संतुष्टि के लिए उसे कुछ अर्पित करने के लिए एकत्रित होते हैं, ना कि आशीष पाने के लिए। परंतु मनुष्य आराधना की आड़ में भी अपनी संतुष्टि और आशीष को ही ढूंढता है। परमेश्वर के हिस्से को अनदेखा करना या कम बात करना उसके हिस्से को खा जाने के बराबर है। तीसरा, फिर अपने बालों से जो उसके लिए शोभा है उसके पांव पोंछे। मरियम वहां अपनी महिमा के लिए नहीं, बल्कि प्रभु की महिमा के लिए थी, जिसके चलते उसने अपने बालों से जो उसकी महिमा के लिए थे प्रभु जी के पांव पोंछे। आराधना करने के तहत कई एक विश्वासियों के द्वारा बहुत कुछ ऐसा किया जाता है कि दूसरों से प्रशंसा एवं महिमा पाई जाए। वर्तमान समय में आज आराधना के नाम पर जो मसीहत में हो रहा है, उसमें बड़ी मात्रा में ये तीनों तथ्य लुप्त हैं। परंतु ये अत्यंत आवश्यक बातें मरियम के दिल से लुप्त न थी, जिसने एक शिष्य के रूप में प्रभु जी के चरणों में बैठकर सीखा और उसकी संगति के आनंद में और उसके प्रेम एवं सहानुभूति का अनुभव किया। जिस बर्तन में यह बहुमूल्य इत्र था, दरअसल वह मनुष्य के दिल का रूपक है। परमेश्वर का आत्मा हमें जो वचन सिखाता है वह दिल में इत्र के रूप में इकट्ठा होता रहता है और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा
समय के अनुसार प्रभु यीशु पर आराधना के रूप में उंडेला जाता है। यहाँ हम प्रभु यीशु को आराधना के योग्य एकमात्र प्रभु जी के रूप में और मरियम को आराधक के रूप में पाते हैं। जो मरियम प्रभु यीशु के चरणों में बैठी, जिसने प्रभु जी से तसल्ली पाई, अब वह आराधना के रूप में उसके प्रति अपने प्रेम को दिखलाती है। प्रभु यीशु के चरणों में बैठना एवं वचन सीखना या फिर उसके साथ चलते हुए जीवन से सीखना, इन सब का परम प्रयोजन यही होता है कि हम परमेश्वर के आराधक के रूप में विकसित हों। बाइबल के संतों में हम यही पाते हैं, बात चाहे मूसा, दाऊद, मरियम या फिर पौलुस की हो। परमेश्वर हमसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि हम सबसे पहले एक अच्छे श्रोता एवं शिष्य हों, प्रभु यीशु के साथ उसकी संगति के आनंद, अनुभव एवं असलियत में चलने वाले हों, जिसके चलते दिन प्रतिदिन हम आराधक के रूप में ढलते जाएं। परमेश्वर करे कि उसके अनुग्रह से ये सब आत्मिक बातें हमारे मसीही जीवन का हिस्सा हों और हम आराधक के रूप में दिन प्रतिदिन उन्नति करते जाएं। बाइबल कहती है, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद।